हसनतन नज़िद लहू फ़ीहा हुस्ना वअज़्ज़िन फ़िन्नास बिलहज्ज यातूका रिजालन व अला कुल्लि दामिरिन यातीना मिन कुल्लि फज्जिन अमीक। मैं सूरत कसस में जा रहा हूँ। ये कुरान मजीद का 20वां ज़बारा। सूरत का नाम सूरत कसस। निकालने तक तो सुभान अल्लाह बोलते रहा करें ना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुछ बोले। ये कुरान मजीद का 20वां ज़बारा सूरत। मेरा दिल वैसे कर रहा है, अपने अपने दिल की बात होती है। ये मेरा अपना दिल कर रहा है कि जिसने उम्मत को ऐसा खानदान पाल कर दिया, जिसने उम्मत को ऐसे इमाम पाल पाल कर और परवरिश करके दिए, क्यों ना उस अबू तालिब की बात भी कर ली जाए। क्यों ना उस अबू तालिब की बात भी कर ली जाए। तो फिर मुझे सूरत कसस में ही जाना पड़ेगा। ये है कुरान मजीद, ये है कुरान मजीद। सूरत का नाम है सूरत कसस। सिपारा है 20वां, सूरत है 28वीं, आयत है 7वीं। इससे ज्यादा कुछ नहीं बता सकता। जितना मेरे सामने था मैंने बता दिया। सिपारा है 20, सूरत कसस, सूरत नंबर है 28, आयत है 7वीं। इस दे विच अबू तालिब मौजूद है। कितना पाक है अबू तालिब, कितना नफीस है अबू तालिब, कितना अनफुस है अबू तालिब, कितना आला और अतयब और अतहर है अबू तालिब। मैं इस बहस में नहीं पढ़ता कि अबू तालिब ईमान लाए या नहीं लाए। मैं इस बहस में नहीं पढ़ता। मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं कि मोहसिन इस्लाम है अबू तालिब। मैं यहां एक मसले की वजाहत कर दूं। अहले सुन्नत के 4 मजहब हैं इस मामले में। नंबर 1, अहले सुन्नत का एक गिरोह ईमान अबू तालिब का कायल है। नंबर 2, दूसरा गिरोह ये कहता है कि आपने ज़हरन ईमान नहीं लाया, लेकिन आप अंदर अंदर से मुसलमान थे और है। तीसरा गिरोह कहता है ये मसला अबू तालिब जाने, रसूलुल्लाह जाने और रब जाने, हम इस मामले में नहीं पढ़ते। चौथा गिरोह कहता है अबू तालिब ज़हरन ईमान नहीं लाए, लेकिन उनकी तौहीन और तनकीस नहीं करनी चाहिए। ये 4 मजहब है अहले सुन्नत के। समझ गए मसला? पहला गिरोह कहले ईमान अबू तालिब, दूसरा गिरोह ज़हरन ईमान नहीं लाए। इसमें मैंने बड़ी डिटेल के साथ लिखा था, बड़ी डिटेल के साथ। पहला गिरोह कहले ईमान अबू तालिब, दूसरा गिरोह आप ज़हरन ईमान नहीं लाए लेकिन आप बातिनन मोमिन हैं और कामिल मोमिन हैं। तीसरा गिरोह अल्लाह और अल्लाह का रसूल जाने और अबू तालिब जाने, हम इस मामले में नहीं पढ़ते। चौथा गिरोह आप ईमान नहीं लाए लेकिन आपका नाम इज्जत और एहतराम से लेना चाहिए, इसलिए कि आप मोहसिन इस्लाम भी हैं और कफील रसूल भी हैं। अब इन तमाम अबहास में उलझने के बजाय सिंपल सी बात कर लेते हैं। वअख़ज़ना इला उम्मी मूसा अन अर्दिई फ़इज़ा ख़िफ़्ति अलैहि फ़अल्क़ी फ़िल यम वला तख़ाफ़ी वला तहज़नी इन्ना राद्दू इलैकि वजाइलू मिनल मुरसलीन। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दूध पिलाने की बारी आई, अल्लाह का कुरान कहता है आपने किसी भी दाया का दूध कबूल। जब आपकी अपनी माँ को बुलाया गया, अल्लाह का कुरान कहता है वअख़ज़ना इला उम्मी मूसा अन अर्दिई फ़इज़ा ख़िफ़्ति अलैहि फ़अल्क़ी फ़िल यम वला तख़ाफ़ी वला तहज़नी इन्ना राद्दू इलैकि वजाइलू मिनल मुरसलीन। और उसके बाद फरमाया वहर्रमना अलैहिल मरादिय मिन क़ब्ल फ़क़ालत हल अदुल्लुकुम अला अहलि बैत यकफ़ुलूनहु लकुम वहुम लहू
नासिकून। आपने किसी भी दाया का, किसी भी खातून का दूध कबूल नहीं किया, लेकिन जब आपकी अपनी माँ को बुलाया गया तो आपने अपनी माँ के दूध को कबूल कर लिया। और कुरान कहता है वह हर्रमना अलैहिल मरादिया, हमने तमाम दाइयों का दूध हजरत मूसा पर हराम कर दिया। इसका मतलब है कि नबी इतनी पहचान रखता है, जो नफीस नुक्ता है वो समात कर ले, नबी इतनी पहचान रखता है कि ये मेरी माँ का दूध है, ये दूध इस काबिल है कि इससे नबुव्वत परवान चढ़े, और ये दूध इस काबिल नहीं कि इसे नबी नोशे जां करे। अब मुझे बताओ, अगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के एहसासात की मासूमियत और पावर का ये आलम है, तो उस अबू तालिब के घर की पाकी का आलम क्या होगा, जिसके बर्तन में 40 साल तक हुसैन का नाना खाता रहा। 40 साल हुजूर, 40 साल, 40 साल, तकरीबन 41 साल, तकरीबन 40.5 साल, लेकिन तकरीबन ये कन्फर्म के 40 साल जिस अबू तालिब के साथ नबी खाता रहा, वो अबू तालिब कितना तैयब और ताहिर और पाक होगा। और नबी के एहसासात इतने मासूम और इतने महफूज होते हैं कि जब गैर दाया का दूध कबूल नहीं करता तो किसी मुशरिक के घर को कैसे कबूल कर सकता है। और नबी इतना ताकतवर होता है कि फिरौन ने पहले दिन जब हजरत मूसा को उठाया ना, तो हजरत मूसा ने दाढ़ी से हाथ रख के यूं झंझोड़ा। हजरत मूसा ने दाढ़ी से हाथ रख के यूं झंझोड़ा, मैं आ गया हूं, तैयारी पकड़ो, मैं आ गया हूं। और फिरौन इतना शातिर था, उसने कहा ये वही है, ये वही है। नबी इतनी ताकत का मालिक होता है। बताओ, अगर हजरत मूसा फिरौन की गोद में जाकर उसे 1 या 2 दिन का मूसा जो नबी है वो इशारा दे सकता है कि मैं आ गया हूं, तो यहां अगर कोई ऐसी गिलाजत पाई जाती तो 40 साल अबू तालिब मुस्तफा को परवान चढ़ाता रहा है। और फिर अबू तालिब की इज्जत के लिए इतना ही काफ़ी है कि जब उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा से मेरे नबी का अक़द मुबारक हुआ, तो अबू तालिब ने रदी अल्लाह ताला अन्हु व अलैहिस्सलाम, आपने जब खुतबा निकाह शुरू किया तो अल्हम्दुलिल्लाह के अल्फाज से शुरू किया। लात से शुरू नहीं किया, मन्नात से शुरू नहीं किया, हुबुल से शुरू नहीं किया, अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू किया। और अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू करना इस बात की दलील है कि अबू तालिब को अल्लाह तबारक व तआला ने तौहीद के अनवार की सलाहियतों से नवाज रखा था। अल्लाह तबारक व तआला आपकी इस नफीस और हसीन काबिश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह किबला शाह साहब हुजूर को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, और जिस तरह 11 सालों से एक तसलसल और तवातुर के साथ ये अजीम काविश जारी है, दुआ है अल्लाह तबारक व तआला इसे सदियों पर मुहित फरमाए, और आने वाली नस्लें इस काविश सईदा को लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आलो असहाब की मोहब्बत में ये तज़कारे जमील की महफिल सजती रहें और उम्मत की तरबियत होती रहे। केवला शाह साहब का एहतमाम व इंसराम, इनकी कैफियत, इनका खुलूस, इनका इखलास और इनके मुतअल्लिकीन और मुतवस्सिलीन की मोहब्बतें देखकर दिली खुशी और फरहत महसूस हुई। अल्लाह तबारक व तआला आपके नूरानी चेहरों को नूरुन अला नूर फरमाए और बरकतें नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।